तेरी आए हैं, जीवन पाने आए हैं। शरण तेरी आए प्रभु जी, शरण तेरी आए प्रभु जी, जीवन पाने आए हैं। अपनी खाली झोली लेकर, अपनी खाली झोली लेकर द्वार तेरे आए हैं, द्वार तेरे आए हैं। शरण तेरी आए हैं, जीवन पाने आए हैं। शरण तेरी आए हैं, जीवन पाने आए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया संत अगाथा का पर्व मनाती है। संत अगाथा कुंवारी और शहीद संत की श्रेणी में गिनी जाती है। वह अपनी पवित्रता और कुंवारापन को अखंड रखते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी। इसलिए कलीसिया ने उन्हें शहीद संत की उपाधि देकर शहादत का मुकुट पहनाया और बड़े सम्मान के साथ आज के दिन, उनके शहादत के दिन, कलीसिया उन्हें याद करती है, उनका सम्मान करती है और हमसे आह्वान करती है कि हम उनसे प्रेरणा ले, उनकी मध्यस्थता मांगे। आइए हम भी इस संत कुंवारी शहीद से प्रेरणा लेते हुए उनकी मध्यस्थता मांगे, हमारे जीवन में प्रयास करें कि हम भी अपने विश्वास को जीने के लिए प्रभु के प्रति अपनी विश्वस्तता और वचनबद्धता दिखाने के लिए हम किसी भी सीमा तक जा सके, अपनी जान की परवाह भी न करते हुए ऐसा दृढ़ विश्वास और उत्साह हमें भर दे। इस उद्देश्य को लेकर हम प्रार्थना करें, इस संत से मध्यस्थता मांगे। आइए प्रभु भोज के लिए अपने आप को तैयार करते हुए दिल की जांच करें, हमारी कमियों को, कमजोरियों को याद करें। जिन क्षणों में हम अपने विश्वास में अड़िग नहीं रह सके, अपने पवित्रता को कायम ना रख सके, उन क्षणों के लिए विशेष रूप से हम क्षमा याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, कुंवारी शहीद संत अगाथा ने अपने साहस तथा शुद्धता द्वारा सदा तुझे प्रसन्न किया था। वह हमारे लिए तेरी दया की याचना करती रहे। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु ईश्वर आपके हृदय में और युवा पर हो, ताकि अब योग रीति से पवित्र से पाठ सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 8, वचन संख्या 1 से 7 और 9 से 13। पाठ का मूल वाक्य है, वे विधान की मंजूषा परम पावन मंदिर गर्भ में ले गए
और प्रभु का मंदिर एक बादल से भर गया। उस समय सुलेमान ने प्रभु के विधान की मंजूषा को दाऊद नगर अर्थात सियोन से ले आने के लिए इज़राइल के नेताओं को यरूशलेम बुलाया। इसलिए एतानीम नामक महीने के पर्व के अवसर पर सब इज़राइली सुलेमान के पास एकत्र हो गए। याजक और लेवी मंजूषा दर्शन कक्ष और शिविर की सब पूर्ण सामग्रियां उठा लेकर आए। राजा सुलेमान और इज़राइल के समस्त समुदाय ने मंजूषा के सामने असंख्य भेड़ों और सांडों की बलि चढ़ाई। याजकों ने प्रभु के विधान की मंजूषा को उसके स्थान पर परम पावन मंदिर गर्भ में केरुबीम के पंख के नीचे रख दिया। केरुबीम के पंख मंजूषा के स्थान के ऊपर फैले हुए थे और इस प्रकार मंजूषा तथा उसके झंडे को आच्छादित करते थे। मंजूषा में केवल उस विधान की 2 पार्टियां थी जैसे प्रभु ने इज़राइलियों के लिए निर्धारित किया था जब वे मिस्र देश से निकल रहे थे। मूसा ने होरेब में उन दोनों पार्टियों को मंजूषा में रखा था। जब याजक मंदिर गर्भ से बाहर निकले तो प्रभु का मंदिर एक बादल से भर गया और याजक मंदिर में अपना सेवा कार्य पूरा करने में असमर्थ थे। प्रभु का मंदिर प्रभु की महिमा से भर गया था। तब सुलेमान ने कहा, प्रभु ने अंधकारमय बादल में रहने का निश्चय किया। मैंने तेरे लिए एक भव्य निवास का निर्माण किया है, एक ऐसा मंदिर जहां तू सदा के लिए निवास करेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु तू अपने स्थायी आवास को चल। हे प्रभु तू अपनी स्थायी आवाज को चल। हमने एफ्राता में मंजूषा के विषय में सुना और उसे येआरीम के मैदान में पाया। हम प्रभु के आवास को चले, हम उसके चरणों को दंडवत करें। अनुवाक्य। हे प्रभु तू अपने स्थायी आवास को चल। हे प्रभु तू अपने तेजस्विनी मंजूषा के साथ अपने स्थायी आवास को चल। तेरे पुरोहित धार्मिकता के वस्त्र धारण करें और तेरे भक्त आनंद के गीत गाएं। हे प्रभु अपने दास दाऊद के कारण अपने अभिषिक्त को न त्याग। अनुवाक्य। हे प्रभु तू अपने स्थायी आवास को चल। जय घोष। हालेलुया। यीशु राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी दूर करते थे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 53 से 56। समुद्र के उस पार गनेसरेत पहुंचकर उन्होंने नाव किनारे लगा दी। ज्यों ही वे भूमि पर उतरे, लोगों ने यीशु को पहचान लिया और वे उस सारे प्रदेश से दौड़ते हुए आए। जहां कहीं यीशु का पता चलता था, वहां वे चारपाइयों पर पड़े रोगियों को उनके पास ले आते थे। गांव, नगर या बस्ती, यीशु जहां कहीं भी आते थे, वहां लोग रोगियों को चौकों पर रखकर अनुनय विनय करते थे कि वह उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दें। जितनों ने उनका स्पर्श किया, वे सब के सब अच्छे हो गए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। आज के पाठों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला पाठ और उसके उपरांत अनुवाक्य, और दूसरे भाग में जय घोष और उसके बाद पवित्र सुसमाचार। पहले भाग में हम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान के बारे में सुनते हैं। कौन सा मंदिर? यरूशलेम मंदिर, यहूदियों का प्रथम मंदिर।
राजा दाऊद प्रभु के लिए मंदिर बनाना चाहते थे, लेकिन ईश्वर ने उन्हें मना कर दिया। ईश्वर ने कहा, तुम नहीं, तुम्हारे पुत्र सुलेमान मेरे लिए मंदिर बनाएगा। और प्रभु की प्रतिज्ञा के अनुरूप राजा सुलेमान के हाथों ये भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। और आज के पाठ में हम देखते हैं किस प्रकार उन्होंने इस मंदिर का प्रतिष्ठान किया। पाठों के दूसरे चरण में हम देखते हैं प्रभु यीशु के बारे में। जय घोष कहता है, यीशु राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी दूर करते थे। यही हम आज के सुसमाचार में पढ़ते हैं। जहां कहीं प्रभु जाते हैं, बहुत सी भीड़ उनके चारों ओर उमड़ पड़ती है। सब उनके पास आना चाहते हैं, सारे रोगियों को उनके पास लाना चाहते हैं। जहां रोगी अपने चारपाई पे पड़े हैं, उनको चारपाई के साथ उठाकर प्रभु के सामने रख देते हैं। केवल वे प्रभु के कपड़े भर एक बार छूने पाए, वे चंगे हो जाएंगे, ऐसा उनका विश्वास था और वैसा ही होता था। अब यहां एक बात हमारे लिए ध्यान देने लायक बात है। बहुत बड़ी भीड़ प्रभु के साथ थी। अनेकों लोगों ने बीमारियों से चंगाई पाली, लेकिन यह भी हम देखते हैं कि उनके साथ जो थे, अनेकों लोगों को किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं हुआ उनके शरीर में, उनके जीवन में। ऐसे भी है। तो प्रभु से ये चंगाई या प्रभु से ये शक्ति इन्होंने कैसे प्राप्त की, किस आधार पर प्राप्त की, उसके लिए क्या पासवर्ड था। आजकल कुछ भी पाने के लिए हमें OTP डालना पड़ता है। प्रभु की कृपा पाने के लिए, प्रभु से चंगाई पाने के लिए भी OTP की आवश्यकता है। और उन्होंने कौन सा पासवर्ड यूज किया? विश्वास का पासवर्ड, जिनमें विश्वास था, पक्का विश्वास था कि प्रभु यीशु मेरे लिए ये कर सकता है, करेगा। उनके लिए वो काम हो गया। वे बीमारी से मुक्ति पाली। हमारे लिए भी चिंतन करने का विषय है कि हमारे विश्वास का स्तर क्या है, किस डिग्री तक हमारी विश्वास जा सकता है। क्या हमारा विश्वास इतना अटूट है, अडिग है, पक्का है कि हम जो प्रभु से मांगेंगे वो हमें प्राप्त हो जाएगा। सुसमाचार आज जो बातें हमें कहता है वो हमारे विश्वास को जांचने के लिए हमें बाध्य करता है। अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। पिता इसे कर ले स्वीकार, हम करते हैं तुझको प्यार। तेरा
अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तूने हमारी दुर्बलता दूर करने के लिए हमें रोटी और दाखरस दिया है। तेरी कृपा से ये हमारे लिए अनंत जीवन के संस्कार बन जाए, हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के गौरव से तू महिमान्वित होता और उनके दुख संकटों में अपना अद्भुत सामर्थ्य प्रदर्शित करता है। अपनी दया के कारण तू हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा उन्हें विश्वास में उत्साह, धैर्य में दृढ़ता और प्राण पीड़ा में विजय प्रदान करता है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सब निवासी तेरी आराधना में नया गान गाते हैं और हम भी दूतों की सेनाओं के साथ निरंतर तेरा यशोगान करते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं।
हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, धन्य अगाथा और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम सास के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं
हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। धन्य है वे जो शोक मनाते हैं, उन्हें सांत्वना दी जाएगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा है कि हम एक ही रोटी को खाएं और एक ही कटोरे से पिएं। तेरी कृपा से हम ऐसा जीवन व्यतीत करें कि ख्रीस्त में एक बन जाएं और संसार की मुक्ति के लिए अपने को सहर्ष समर्पित करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। ख्रीस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। जननम स्तुति गीत गाते हैं। आजीवन खुशियाँ भर दो, हम पे इतनी कृपा कर दो। दुख में भी मुस्कान रहे, मन बगिया कर दो। नित दिन तुझे भज के अपना सभी तज के। जननम जनक जननम